वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। एते सेकंड कैंटो सेकंड चैप्टर 32nd वर्स। एते श्रुतीते नृपवेद गीते त्वया अभीष्टपृष्ठे च सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आहतुष्ट आराधितो भगवान् वासुदेवः। हे महाराज परीक्षित, आप इतना जान लें कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है वेदों के कथनानुसार है और वही सनातन सत्य है। जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था कि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न हुए थे। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान तक पहुंचने के लिए दो मार्ग हैं, एक सद्य युक्ति, एक क्रम युक्ति। उस सद्य युक्ति मतलब होता है कि डायरेक्ट रास्ता, और क्रम होता है एक स्टेप बाय स्टेप। तो क्रम मुक्ति का रास्ता यहाँ पे दिया है, क्या कहते हैं, भागवत गीता में 6th चैप्टर कि उत्तरायण में जो योगी अपना शरीर छोड़ता है, फिर सूर्य जाता है अर्ची मार्ग से, सन रेस से सूरज पहुँचेगा, फिर उसके बाद ऊपर स्वर्ग जाएगा, भू भूवर स्वहा, फिर उसके बाद ब्रह्मांड को भेद के भगवान तक पहुँचता है। वो क्रम मुक्ति है। सद्य मतलब होता है डायरेक्ट, सत्य। तो वो डायरेक्ट रास्ता है सद्य युक्ति, क्रम युक्ति। जो क्रम युक्ति से जो मुक्ति मिलती है वो क्रम मुक्ति बोलते हैं। तो सद्य युक्ति से मुक्ति मिलती है वो क्रम सद्य मुक्ति बोलते हैं। युक्ति मतलब टेक्निक। तो एक डायरेक्ट टेक्निक है, एक इनडायरेक्ट टेक्निक है, बस ये समझ लो। तो डायरेक्ट टेक्निक क्या है? डायरेक्ट टेक्निक है भक्ति, और इनडायरेक्ट टेक्निक है योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग। प्रभुपाद यही यहाँ पे यही लिख रहे हैं। यहाँ पे बृहदारण्यक उपनिषद को कोट कर रहे हैं क्रम युक्ति के लिए। जो इनडायरेक्ट मार्ग क्या है? जो हृदय रोग तुल्य समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, मृत्यु को जीतने में समर्थ होते हैं और अर्ची लोक से होकर भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। अर्ची लोक मतलब सूर्यदेव, वहाँ से भगवत धाम में जाते हैं। तो ये वेदों में दिया है। वेदों में दोनों दिए हैं, क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति। मगर यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पर सद्य युक्ति के बारे में चर्चा की। सुखदेव गोस्वामी का निर्णय है कि क्रम युक्ति से ज़्यादा ऊपर क्या है? सद्य युक्ति। आप डायरेक्ट रास्ते से जाओ, इनडायरेक्ट से मत जाओ। जैसे अभी हम दिल्ली से अम्बाला आते हैं तो अभी तो इनडायरेक्ट रास्ता है ना, अंदर गांव से, वरना तो हाईवे से आ जाओगे डायरेक्ट। मगर वहाँ फार्मर बैठे हैं तो क्या करेंगे, स्ट्राइक है। तो अभी डायरेक्ट रास्ता खुला है कलयुग में। सतयुग में डायरेक्ट रास्ता नहीं था, इनडायरेक्ट ही था। आपको ऐसे ऐसे घूम घूम के ही जाना पड़ेगा। अभी खोल दिया रास्ता, क्योंकि कलयुग के लोगों के लिए इजी बनाना था और बहुत फास्ट रास्ता बनाना है। तो वो हाईवे से ही होगा, और कहाँ से होगा? अंदर गाँव से थोड़ा ना होगा। तो इसलिए कलयुग में हमारे चांस है कि हम भगवान तक पहुँच सकें। इसलिए आप कह रहे हैं कि तो ये जो ज्ञान था सद्य युक्ति का, ये गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार पहले भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्म संहिता। ब्रह्मा जी ने ऑफर की प्रेयर्स और भगवान ने ब्रह्मा जी को नॉलेज दी। ब्रह्मा ने नारद मुनि ने व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी, और फिर इसी प्रकार आगे चलता रहा ये ज्ञान। ये गुरु परंपरा से ज्ञान हमारे पास आ रहा है। तो ये क्यों बता रहे हैं प्रभुपाद? ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कोई सोचेगा यार ये कहाँ से अपना ही रास्ता लिया है, डायरेक्ट रास्ता। क्योंकि वेदों में तो इनडायरेक्ट ही है,
स्पष्ट रूप से इनडायरेक्ट दिया है। योग करके, ध्यान करके, कुंडलिनी चक्र खोल के आप फिर अर्ची लोक से होके जाओगे। इसलिए जितने भी लोग हैं संसार में वो सारे योग की बात करते हैं ना, कहते हैं भी वेदों में तो ये दिया है, तुम अपना डायरेक्ट कहाँ से लिया है। सो डायरेक्ट कहाँ से लाए हम? गुरु शिष्य परंपरा से, जो हमें भागवत आ रही है हमारे पास, उससे हम डायरेक्ट रास्ता लाए हैं। क्योंकि योगी लोग आएंगे, नहीं भी वेदों में तो इनडायरेक्ट ऐसे क्रम मुक्ति दी है। और जो पंडित लोग कर्मकांडी आएंगे वो कहेंगे नहीं नहीं, वेदों में तो क्रम मुक्ति है, मगर आपको यज्ञ करना पड़ेगा। वेदों में स्पष्ट नहीं है डायरेक्ट रास्ता। भक्ति का रास्ता वेदों में स्पष्ट नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स है। तो इसलिए ब्रह्मा जी हमें डायरेक्ट रास्ता कहाँ से मिल रहा है? भागवत से। और भागवत हमें कैसे पहुँची? कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा जी ने नारद, नारद ने व्यासदेव, उस परंपरा से हमारे पास भागवत पहुँच गई है। तो भागवत की स्ट्रेंथ पे, स्ट्रेंथ कैसे कहेंगे? भागवत के बल पे और गुरु शिष्य परंपरा के बल पे हम लोग ये चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सो महाप्रभु की डिबेट सर्वम भट्टाचार्य से भी हुई थी। डिबेट क्या मतलब, जो भी है। तो सर्वम भट्टाचार्य क्रम मुक्ति के बारे में कह रहे थे उपनिषदों से। महाप्रभु ने कहा बेकार है, सद्य मुक्ति डायरेक्ट भागवत के प्रमाण से चलो तुम। सो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि मगर ये जो सत्य है ये नवीन नहीं है, ये सनातन है और शुरू से चलता आ रहा है। हो सकता है बीच में खो गई हो ये नॉलेज, मगर अब दोबारा से नॉलेज भगवान कृष्ण महाप्रभु ने कलयुग में स्थापित कर दी है। दोबारा लेके आए। खो जाती है नहीं, नॉलेज खो जाती है, बीच में खो गई हो तो वो लेके आ गए। इसलिए श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमें भागवत का प्रमाण लेकर और गीता का प्रमाण लेके भक्ति फॉलो करके और इस पर विश्वास रख के, विश्वास के आधार पे, गुरु परंपरा के आधार पे और भागवत के प्रमाण के आधार पे, वो विश्वास रख के अगर हम भक्ति कर लेंगे तो हम बहुत इजीली इस संसार से डायरेक्ट रास्ते से बाहर हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद कहते थे ना, अगर एक तो लिफ्ट है और एक सीढ़ी है, तो लिफ्ट है तो सीढ़ी से क्यों जाओगे आप? लिफ्ट से चले जाओ। तो हमारे पास लिफ्ट है, और जो योगी ज्ञानी अघोरी बाबा, नागा बाबा महाकुंभ में आए हुए हैं, उनके पास सीढ़ी है। सो हमें क्या करना है सीढ़ी का? महाकुंभ में तो जाने की तब जरूरत है जब आप सद्य मुक्ति से जाओगे, क्रम मुक्ति से जाओगे, धीरे धीरे क्रम युक्ति से जाओ। सद्य युक्ति से वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट ही कर सकते हो। सो अब कोई कह सकता है यार आप मतलब आपने अपने पता नहीं क्या बना रखा है डायरेक्ट। और सो हम कहेंगे पहले हमने नहीं बनाया, भागवत का प्रमाण है, भागवत से आपको बताना पड़ेगा। वही सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, मैंने जो तुम्हें बताया है परीक्षित, वही तो श्लोक में कह रहे हैं, मैंने जो तुम्हें बताया है वो अपने मन से नहीं बताया, वो सत्य सनातन है। ये ज्ञान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया था, उससे मेरे पास आ रहा है। फिर ब्रह्मा, नारद मुनि, व्यासदेव और मेरे पास आया है। तो मैंने कुछ कुक नहीं किया अपने माइंड में। ये रास्ता इजी लगता है, आप कहोगे इतनी आसानी से भगवान के पास पहुँच जाएंगे, क्या नॉनसेंस है, मुश्किल होना चाहिए नहीं, बट ऐसे ही है। बट ये सीक्रेट है, सीक्रेट नहीं कहते, सीक्रेट रास्ता है, ये हमें रिवील कर दिया। अब कह रहे हैं भी आपको फ़ायदा उठाना है उठा लो और निकल जाओ। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा तो दूसरे रास्ते से चले जाओ, ध्यान योग, ज्ञान योग, क्रम युक्ति से। मगर उससे सक्सेस मिलना कलयुग में बहुत, भागवत का प्रमाण है कि उससे सक्सेस मिलना कलयुग में बहुत मुश्किल है। मिल भी जाएगी पतंती हो तो भी आप गिर जाओगे। सो डायरेक्ट है, इजी है, हैप्पी है, हमें बस करना है इसको। अगर ये भी नहीं कर पाएंगे, प्रभुपाद कह रहे हैं अगर ये चांस मिस कर दोगे तो फिर अगली बार तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सतयुग में तो बड़े मुश्किल प्रोसेस हैं, कैसे करेंगे हम लोग। तो सक्सेस की चांसेस का रेट कम हो जाएगा। सो भक्तों के साथ रहेंगे तो बस हमें ये करना है। अगर भाई सक्सेस रास्ता इजी है, आराम से कर सकते हो, बस एक चीज़ करनी है, आपको गलत संग छोड़ना है। गलत संग में रहोगे तो ये चीज़ करना मुश्किल हो जाएगी, बस और कुछ नहीं है।
इसलिए संग कीर्तनम, संग में रह के कीर्तन करेंगे, प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय।